ऑल इन वन माई चैनल में। तो आज के करंट अफेयर में हम 2011 के जनगणना के आंकड़े जो है देखेंगे। हमारे पास अभी तक 2023 के यानी कि 2022 में जो जनगणना जो 20 में जो जनगणना होनी थी, 21 में जो जिसका आंकड़ा रिलीज होता, वो अभी तक हमारे पास न्यू डाटा नहीं है। न्यू जनगणना के हमारे पास कोई भी जो है हमारे पास अनुमान के अलावा हमारे पास जो है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अभी भी परीक्षा में लगातार जो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन 2011 से ही पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर 69 में भी संभवतः 2011 के जनगणना से ही जो है आपको एक खाका मिल जाएगा, आपको एक कहते हैं माइंड मैप हो जाएगा कि किस आधार पे क्या चीज़ें बढ़ी होगी, क्या चीज़ें घटी होगी। तो एक एस्टिमेट दिमाग में जब आ जाएगा ना, तो फिर आप इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप जो है नहीं छोड़ेंगे, आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होगी। ठीक है। तो 2011 के जो जनगणना के जो जितने भी आंकड़े हैं बिहार से संबंधित, वो आप देख लीजिए। जनसंख्या बिहार का 2011 के हिसाब से देखिएगा, 68 में ये पूछा था, ये सवाल बिहार की जनसंख्या पूछा था। तो 2011 में 10.41 करोड़, ठीक है। और भारत का 121.06 करोड़ आबादी है टोटल 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। वैसे अभी के एस्टिमेट 135 प्लस करोड़ जो है भारत का जो है आंकड़ा है आबादी का, चाइना को भी क्रॉस कर गया है, ऐसा भी आपको लेटेस्ट न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे पास ऑफिशियली अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है। तो कुल जनसंख्या पुरुषों का देखिए 52.14% है। देखिए बराबर नहीं है, महिला और पुरुष दोनों का जनसंख्या बिहार में बराबर नहीं है। आप देखिए यहाँ पे अनुपात 1.85% 86%, 1.86% जो है परसेंट महिलाएं कम है बिहार में। ठीक है। और भारत में देखिए कुल जनसंख्या जो महिलाओं की है वो पुरुषों की जनसंख्या 51.47% है। ठीक है, 51.47%। अब महिलाओं का 47.86% ये बिहार में, और इंडिया में 48.53% है। ग्रामीण जनसंख्या देखिए बिहार का 9.23 करोड़ है और हिंदुस्तान का है 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 88.7% होता है, जो कि बिहार जो है शहरीकरण अभी बिहार में जो है 15 कुछ % जो है शहरीकरण बढ़ा है। पहले बिहार का शहरीकरण 11.5 था। ठीक है, अभी जो है बढ़ करके 15 हो गया है। तो बिहार में जो आबादी बसती है, ज़्यादातर आबादी जो है ग्रामीण इलाके में ही बसती है। तो ग्रामीण की आबादी हमारे यहाँ ज़्यादा है, 88.7 है, और 68.8 जो है हिंदुस्तान का है। शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ ही केवल शहर में बसती है, जबकि हिंदुस्तान इंडिया में 37.71 करोड़। शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का सिर्फ 11.3 होता है, जैसा कि हमने बताया 11.5 बताया, तो यहाँ पर 11.3 लिखा हुआ है। ठीक है, और अभी बढ़ करके 15 कुछ हो गया है बिहार की शहरी जनसंख्या, और 31.2% जो है इंडिया की है। तो 2001 से और 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर देखिए 25.42% रहा, और भारत का 17.7% रहा। लिंग अनुपात बिहार का देखिएगा 918। लिंग अनुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं हैं, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी जो है महिलाएं हैं, कितनी बच्चियां हैं, 1000 बच्चों के लिए कितनी बच्चियां हैं, 918 है। और इंडिया का ये जो है 943 है। बाल लिंग अनुपात देखिएगा 935 है, और इंडिया का देखिएगा 919 है। घनत्व देखिए 1106 किलोमीटर में जो है 1000 आबादी बसती है, 1106 आबादी बसती है पर स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में, जबकि इंडिया का 382 है आबादी बसती है पर किलोमीटर स्क्वायर में। शहरीकरण देखिएगा 11.3 हो गया, इंडिया का 31.2 है। शहरीकरण का 10वीं वृद्धि 0.8%, जबकि भारत का 3.4% हो रहा है। 0 से 14 आयु के समूह की जनसंख्या प्रतिशत 40.2%, इंडिया का 30.9%। मतलब वो आबादी जो 0 से लेकर के 14 साल के उम्र में आते हैं, तो बिहार में इसकी जो जनसंख्या है 0 से 14 साल के उम्र के जो बच्चे हैं 40% है। 40%
0.2%, ठीक है। अब 15 से 79 यानी कि 15 से मान के रखिए 60 साल तक की जो आबादी वाली जनसंख्या है बिहार का 53.5 हो गया, और इंडिया का जो है 60.7, यानी कि मान के चलिए 40% जो है आबादी भारत की जो है युवा हैं। तो भारत के पास एक बहुत बड़ा जो है सुनहरा समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। भारत एक युवा प्रधान देश है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा युवा दुनिया में भारत में है, और जिस देश में युवा सबसे ज़्यादा है वो देश ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वही देश ही सबसे ज़्यादा जो है हर चीज़ में उसका जो है बढ़ोतरी होने की संभावना, पॉसिबिलिटी हज़ार लाखों गुना ज़्यादा होता है बाकी देशों की तुलना में। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा स्किल की कमी की वजह से युवाएं जो है बेरोज़गार है, युवाएं जो है निराधार अपने जो है समय को ख़राब कर रहे हैं। ज़्यादातर युवाएं जो है अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा इंडिया की जो है कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि युवाएं तो बहुत हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमारे इकोनॉमी में युवाओं का सही से जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत देखिए 6.3 है, यानी कि 60 वर्ष से और उससे अधिक की उम्र वाले जो आबादी है बिहार की, तो जो मतलब रिटायर्ड लोग हैं जैसे कि जो बूढ़े हो गए हैं काफ़ी, आपके दादा नाना की उम्र के लोग 6.3% है, और इंडिया में ये है 8.4%। साक्षरता दर देखिएगा अभी भी बिहार का जो 2011 के हिसाब से 61.8, यानी कि 100 में 61 लोग जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है। साक्षरता मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और इंडिया का था 2011 में 73। पुरुष साक्षरता दर कुछ ज़्यादा है, 71 है, 100 में 71, और इंडिया का 80.9। महिला साक्षरता दर 51, यानी कि महिलाओं का जो है साक्षरता दर बड़ा ख़राब है 2011 के हिसाब से। और निश्चय ही 2020-21 का जो डाटा रिलीज होता है हमारे पास, अगर लेटेस्ट डाटा होता है तो महिलाओं का साक्षरता दर जो है काफ़ी बड़ा हुआ भी देखने को मिलता है। तो 64.6 जो है इंडिया का यहाँ 2011 के हिसाब से। साक्षरता दर देखिए वृद्धि 17.9 हो रहा है बिहार में, 10.9, यानी कि 10 की वृद्धि, 10 साल में जो है कितना परसेंट जो है वृद्धि हुआ साक्षरता दर 2001 की तुलना में 2011 में। तो ग्रामीण साक्षरता दर देखिएगा 59.8 बिहार का, और इंडिया का 67.8। देखिए इंडिया का 67.8, देखिए 1 मिनट देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 67.8 जो है हो गया हमारा, ये हमारे इंडिया का। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए 67.8, ठीक है। अब देखिए 76.9% शहरी साक्षरता दर है, यानी कि शहरों में 100 में पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है कितनी है, यहाँ पर 76.9 है बिहार में। यानी कि बिहार के जो शहरें हैं, जो हमारा जो शहर हो गया जैसे पटना हो गया, दरभंगा हो गया, भागलपुर हो गया, तो ये सब शहरों में जो है हमारे पढ़े लिखे लोग जो है 100 में 76 लोग हैं, और इंडिया में देखिएगा 84.1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे बात हम करेंगे अनुसूचित जाति का परसेंट जो है कुल जनसंख्या का 15.72% है। 15.72% ये अनुसूचित जाति का मतलब देखिए अंग्रेजी में आप लिखते होंगे शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, एससी जिसको बोलते हैं। इसकी आबादी बिहार में जो है हो गया है आपका, ये देखिए ये हो गया 15.72, और जो है यहाँ पे जो आबादी जो है शहर, यहाँ पे बात करेंगे इंडिया में 16.6% हो गया। अनुसूचित जनजाति जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं आप एसटी लिखते हैं, ठीक है, एसटी की आबादी हमारे यहाँ हो गया शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब। तो इसकी आबादी बिहार में 1.3% और इंडिया में इसकी आबादी जो है 8.6% हो गया है। तो इस तरीके से जो है आबादी हमारे यहाँ जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो है बड़ा है। अब देखिए जिलावार आंकड़े, देखिए बिहार का जिलावार आंकड़े 2011 के हिसाब से जिलावार आंकड़े देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले देखिए जहाँ पर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा है। प्रथम स्थान पटना का हो गया, यहाँ पे देखिए पटना का स्थान यहाँ पे जो हो गया है, इसका आबादी हो गया है 58.4 लाख, ठीक है। और द्वितीय स्थान पर देखिएगा ये हो गया है हमारा, द्वितीय स्थान पर हो गया है पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण।
और सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले तृतीय स्थान मुजफ्फरपुर। देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, देखिए पटना हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर, यानी कि बिहार के ये 3 जिले सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं। यहाँ पे बिहार के 3 जिले सबसे ज़्यादा आबादी वाले जिले जो है यहाँ पे हमारा हो गया, ये देखिएगा आपका ये हो गया हमारा पटना 58.4 लाख, पूर्वी चंपारण, फिर तीसरा देखिएगा, तीसरा यहाँ पे जो हो गया मुजफ्फरपुर हो गया। ठीक है, ये हमारा कंडीशन जो है लगातार देख रहे हैं हमारा जनसंख्या बिहार का बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये हमारा जनसंख्या समझ लीजिए एक तरह का विस्फोट है। ये सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले देखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, ये देखिए हमारा सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, शेखपुरा हो गया 6.4 लाख। ठीक है, और फिर शिवहर हो गया, अरवल हो गया 6.4 लाख। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग शेखपुरा में जिला की आबादी 6.4 लाख है, और उससे कम शिवहर का, फिर उससे कम अरवल का। ठीक है, अब देखिए नीचे अगर हम बात करें, देखिए इसका हम बात करेंगे सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, मतलब जिसका जो है अभी जनसंख्या वृद्धि सबसे, देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कर रहा है, वो जिला यहाँ पे देखिएगा मधेपुरा है 31.1%, मतलब तेज़ी से ये जो है वृद्धि कर रहा है। आबादी यहाँ पे जो है वृद्धि हो रही है तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ये वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा मधेपुरा ये 31.1% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है आबादी से। किशनगंज हो गया, फिर अररिया और खगड़िया, दोनों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले हो गए अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। नीचे उसके देखिएगा ये अरवल, गोपालगंज और दरभंगा, इन 3 जिलों का आबादी जो है सर्वाधिक वृद्धि वाले हैं, सबसे कम वृद्धि वाले हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 जिले, यानी कि जिस जिला का अनुपात जो है बढ़िया है, गोपालगंज देख लीजिए यहाँ पे आपका गोपालगंज का अच्छा जो है लिंग अनुपात है, ये एक अच्छी चीज़ है। गोपालगंज का 1021 से ये पूछा गया था 68 में, सिवान का, और फिर यह हमारे हो गए वृद्धि अच्छा है जहाँ पे सारण का। ठीक है, देखिएगा यहाँ सारण का जो है अच्छा यहाँ पे कंडीशन है लिंग अनुपात में, देखिए ये अच्छी चीज़ है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे कम लिंग अनुपात वाले 3 जिले, सबसे कम लिंग अनुपात वाले 3 जिले, जो सबसे कम लिंग अनुपात वाले 3 जिले हैं जिसका अनुपात लिंग अनुपात बहुत ख़राब है, वो 3 जिले दिखेगा। वैशाली हो गया 904, पटना है, फिर मुजफ्फरपुर है। यानी कि हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला जनसंख्या वाला जो हमारा जो ज़िला था पटना था, मुजफ्फरपुर था और दरभंगा था। तो ये सब ज़िले जो तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का लिंग अनुपात वृद्धि नहीं कर रहा है। यानी कि जो है ये शहरों में ही हम देखने को मिल रहा है बिहार में कि जो है लड़कियाँ की तादाद कम है, पुरुषों की तादाद अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले, जो ज़िला जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है, देखिएगा वो हमारा शिवहर हो गया, पटना है, दरभंगा है। देखिएगा यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो है घनत्व वाले 3 जिले, देखिए सर्वाधिक देखिएगा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक। वैसा देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले शिवहर है। ठीक है, शिवहर देखिएगा, पटना हो गया, दरभंगा हो गया। शिवहर में देखिएगा 1 मिनट थोड़ा सा मिट जा रहा है, झप जा रहा है, ज़रा दिख नहीं रहा बढ़िया से। देखिए ये हो गया आपका, इसको देखिए आप, शिवहर देखिए, पटना, दरभंगा। ठीक है, चलिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, यानी कि जो जिला का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, तो वो सबसे कम जनसंख्या वाले देखिए ये हो गया आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले। देखिए ये है हमारा कैमूर 488, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 488 लोग रह रहे हैं। जमुई हो गया फिर उससे कम, फिर बांका हो गया उससे कम। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले जहाँ पर शहरीकरण बढ़ा है, तो ये हमारा हो गया पटना, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले समस्तीपुर, बांका, दोनों का शहरीकरण 3.5%, मधुबनी, कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास है 73.4%,
ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, ये आपका परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा सीरियस लेना है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले, यानी कि जिस जिला का शहरीकरण जो है सर्वाधिक बढ़ा है, उन जिला की यहाँ पे जो है बात की जा रही है, उस जिला की बात की जा रही है, वो हो गया पटना, मुंगेर, भागलपुर। सबसे कम जहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, शहरों का इजाफा हुआ है, वो समस्तीपुर, बांका, मधुबनी, कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास हो गया 73.4, पटना, फिर भोजपुर। यानी कि ज़्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा बिहार में यहीं पर है। सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले रोहतास, भोजपुर, बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले रोहतास, मुंगेर, पटना। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले जिले सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले पूर्णिया 48.4 है, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जिले कैमूर, पटना, मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले जिले शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, यहाँ पे जहाँ ज़्यादा एससी के कास्ट के लोग रहते हैं, तो वो जिले हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे वो जिले हमारा हो गया, ये गया, ठीक है, गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये औरंगाबाद हो गया। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम देखिए किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत रहने वाले जिले पश्चिमी चंपारण, कटिहार, जमुई, ठीक है। एसटी के लोग जो है ये 3 जिलों में सबसे अधिक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले खगड़िया हो गया, समस्तीपुर, औरंगाबाद। तो ये डाटा, ठीक है। अब देखिए बिहार के नवीनतम आंकड़े, जो हमारे पास जो नवीनतम जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, वो देखिएगा जो काम आएगा हमारे परीक्षा में। हमारे पास अभी ऑफिशियली डाटा नहीं है जनगणना का, लेकिन जो भी हमारे पास अभी जो है डाटा जो भी है, उससे देखिएगा थोड़ा सा आपको एक एस्टिमेट, अनुमान जैसे आपको मिल जाएगा चीज़ों का। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 2019-20 में देखिएगा पटना में है, मतलब प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, यानी कि जो लोगों की जो कमाई है वो कितना कमाते हैं, क्रमवार किस जिलों में जो है लोगों की कमाई अधिक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वो देखिएगा पटना में, फिर उसके बाद बेगूसराय में, मुंगेर में, ठीक है। फिर उसके नीचे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 2019-20 में देखिएगा शिवहर में देखिएगा जो है पटना के तुलना में 11% कम है, 11 गुना कम है, ठीक है। अररिया, फिर सीतामढ़ी। फिर देखिए 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले, जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक हुई है, किशनगंज, सुपौल, पश्चिमी चंपारण। फिर उसके नीचे देखिएगा सबसे कम वर्षा वाले जिले देखिए कैमूर, अरवल, रोहतास। सबसे कम वर्षा वाले जिले हो गए कैमूर, अरवल, रोहतास। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले जहाँ पर शहरीकरण तेजी से बढ़ा, पटना, मुंगेर, नवादा, नालंदा। फिर देखिए शहरीकरण सबसे कम 3 वाले जिले, जो जिला में सबसे कम शहरीकरण हुआ है, मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी। और एनएच के सर्वाधिक लंबाई वाले, मतलब जिस जिले में सर्वाधिक जो है एनएच की लंबाई जहाँ पे ज़्यादा, यानी कि जो है नेशनल हाईवे ज़्यादा जहाँ पे गुजरा है, उस ज़िलों का यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। फिर उसके नीचे सबसे कम लंबाई वाले ज़िले, यानी कि एनएच जहाँ पे सबसे कम है, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। फिर सर्वाधिक बिजली का खपत वाले ज़िले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ठीक है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर सर्वाधिक जो है कम है, ठीक है। सर्वाधिक बिजली की खपत वाले ज़िले पटना, सबसे ज़्यादा मतलब खपत करने वाले ज़िले, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सर्वाधिक बिजली का खपत करने वाला जिला यहाँ पे 3 है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। और सबसे कम बिजली खपत वाले जिले शिवहर, अरवल, शेखपुरा। अब वर्ष 2020 और 21 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले देखिए, जो चावल के उत्पादन में वृद्धि किया है, वो 3 जिला यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए हम इसको पूरा ले लेते हैं, तो रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण। अब वर्ष 2020-21 में चावल के उत्पादन को शीर्ष 3 जिले पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे का देखिए कि हमने देखा है कि सबसे कम बिजली खपत वाले जिले, फिर चावल के उत्पादन पे शीर्ष 3 जिले, फिर हमने देखा कि चावल उत्पादन के शीर्ष 3 जिले में पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद। अब देखिएगा आगे हम देख रहे हैं यहाँ से, देखिएगा 1 मिनट, थोड़ा सा
1 मिनट दीजिए टाइम। देखिए चावल हमने देखा, अब देखिए हम गेहूं की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए गेहूं की बात करेंगे। सबसे 1 मिनट, गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं के पैदावार में देखिएगा शीर्ष 3 जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, यानी कि जिन जिलों में गेहूं की जो है पैदावार जो है लगातार बढ़ी है वो रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर हो गया। अब वर्ष 2020-21 में गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले बेगूसराय, सारण, रोहतास, और फिर मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय। अब मक्का के उत्पादन में के शीर्ष 3 जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार। फिर दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले पटना, नालंदा, औरंगाबाद। और अमरूद के सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। और आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर हो गया। ठीक है। फिर देखिए इधर आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, नालंदा, समस्तीपुर। अब प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पटना। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, दरभंगा और हमारा पूर्वी चंपारण हो गया। ठीक है। ये हो गए हमारे आंकड़े, यहाँ पे नवीनतम आंकड़े जो हमारे पास जो है ऑफिशियली तौर पे तो हम नहीं कहेंगे, जनगणना के आंकड़े ये नहीं है। एक समझ लीजिए कि जो एक तरह से जो हमारे सामने जो डाटा आता है हर जगह से, उसके जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो चीज़ें आती है उससे यहाँ पे जो है चीज़ों को अनुमान लगाया गया है कि इस तरीके से चल रही है। अब देखिए बिहार जनसंख्या से संबंधित नवीनतम कुछ आंकड़े देखिएगा। वर्ष 2021 में देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए पूरा हम ले लेते हैं इसको। वर्ष 2021 में अनुमान देखिए बिहार 0 से 18 वर्ष समूह वाले बच्चों की कुल हिस्सा बिहार के कुल आबादी, यानी कि 0 से लेकर के 18 वर्ष की उम्र वाले जो बच्चे हैं उसकी आबादी हमारे यहाँ 42% है। ठीक है। टीन एजेस की आबादी जो है बिहार में 42% है, यानी कि ये टीन एजेस जो है आने वाले टाइम में देखिए हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। तो उनको बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया लाइन, बढ़िया उनको रास्ता देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यही टीन एजेस आगे चल कर के डिजास्टर बन जाएगा राज्य के लिए भी और कंट्री के लिए भी। देश में बच्चों की कुल आबादी, बिहार के बच्चों का प्रतिशत 12% है यहाँ पे। इन बच्चों में लड़कियों की संख्या देखिएगा 2.45 करोड़ है और बच्चों में लड़कों की जनसंख्या देखिए 2.73 करोड़ है। यानी कि यहाँ पे लड़कों और लड़कियों के जो आंकड़ा है लगातार हम देख रहे थे, बिहार का आंकड़ा लड़कियां का लगभग 2% कम था। तो यहाँ पे 2021 के जो अनुमान जो है लगाया गया है इसमें जो है आंकड़े कुछ ठीक देखने को मिल रहा है। अब बिहार के कुल आबादी किशोर किशोरियों की 10 से 19 वर्ष की आयु का देखिएगा 19.8 और 2.44 करोड़ होता है। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे रिपोर्ट है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए बिहार और भारत की जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े की तुलना में देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। जन्मकालीन जीवन संभवतः 2014 से 18, यानी कि जो अनुमान है कि राज्य में जो है हमारे कितने वर्ष तक जो है लोग जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो स्वास्थ्य का हो गया, शिक्षा का हो गया, सफाई का हो गया, तो जीवन प्रत्याशा कितना साल तक लोग जीवित रहते हैं, तो उसका यहाँ पे देखिए अनुमान यहाँ पे आंकड़ा लगाया गया है 2014 से 18 के बीच में कि 69.1 वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं, जो कि भारत का रहा है 69.4। यानी कि इस मामले में जो है बिहार का कंडीशन अच्छा है बाकी राज्यों की तुलना में, कि यहाँ पे लोग जो है लगभग 70 साल तक जो है जी ले रहे हैं। पुरुष का जीवन संभाव्यता 69 ही है, 68 जो है यहाँ पे इंडिया का है। महिला का जीवन संभाव्यता यहाँ पे 68 है, जो कि इंडिया का 70 है, 2 वर्ष कम है इंडिया के तुलना में। अशोधित जन्म दर वर्ष, यानी कि जो बिना किसी इंस्टीट्यूशन के हो जा रहा है, वो 26 है यहाँ पे, इंडिया का 20 है। शिशु मृत्यु दर यहाँ पे अभी भी बिहार का 1000 बच्चों में जो है प्रसव के वक्त 29 बच्चे जो है जीवित नहीं बचते हैं, जो इंडिया का 30 है, कि बिहार का कंडीशन कुछ इस मामले में ठीक है। जन्मकालीन लिंग अनुपात 899 है और जो कि इंडिया का 900 है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, ये आंकड़े। अब देखिए यहाँ पे लगभग जो है जनगणना के हिसाब से हमारा जो है सारा टॉपिक कवर हो गया, और जो लेटेस्ट जो हमारे पास जो आंकड़े थे वो भी हमने देख लिए। अब 2011 के जो हमारे पास ऑफिशियली जनगणना था वो भी हमने लगभग पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो इसमें कुछ छूटा नहीं है। अगर इस वीडियो को आपने अच्छा से देखा, सीरियसली देखा अगर, तो आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।